गोलगप्पे की खट्टी मीठी चटनी बनाने का तरीका। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में हमारा फोकस टोटल चटनियाँ बनाने पे है, तो हम बाकी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम सरसरी आपको बताते चलते हैं कि आप घर में ये एक्टिविटी बच्चों से भी करवा सकते हैं। और अगर आपने इंस्टेंट गोलगप्पे बनाने हैं कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी से ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि बाज़ार से जो है आपने गप्पे ले लेने हैं, यानी कि जिसको गोलगप्पे कहते हैं, वो आप ले लेंगे और इसका आप फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसकी फिलिंग के लिए आपने बॉयल किए हुए चने ले लेने हैं। अगर आपका चने लेने का टाइम नहीं है या बॉयल नहीं हुए हुए, तो आप मार्केट से चिक्की बाइट के नाम से भी चनों का पूरा टिन ले सकते हैं। इन चनों को उसमें डालेंगे एक बाउल के अंदर। साथ ही साथ 2 से 4 आलू जो है आप कट करके बीच में डाल देंगे, और अगर बच्चा कर रहा है तो उसको कटे हुए आलू आप दे देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसमें पुदीने का एक पूरा गट्ठा डाल देंगे पत्ते पत्ते करके, ताकि इससे जो है इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और साथ ही साथ आपने प्याज काट के जो हैं काफ़ी सारे जो हैं वो भी आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। यानी कि 2 से 3 प्याज भी आप डाल देंगे। तो आलू, चने और साथ के साथ प्याज और थोड़ी सी बूंदी भी हम भिगो के डाल देंगे, ताकि और भी मज़ेदार हो जाए। तो बूंदी भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर जो आप मसाले ऐड करेंगे उसमें आप नमक लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, चाट मसाला लेंगे, आमचूर और टाटरी लेंगे। ये सब आप अपने हिसाब से हल्का हल्का लेके इन सब की मिक्सिंग कर लेंगे। ये तो हो गई जनाब आपकी फीलिंग तैयार और आपने भर दी गप्पों में। अब आते हैं फाइनल इसकी ड्रेसिंग की जानिब। तो जनाब इसमें मज़ेदार 3 किस्म की चटनियाँ बनती हैं और जो कि बहुत ईजी हैं। हम वन बाय वन एक एक करके आपको चटनी बताते हैं। सबसे पहले जनाब आपको पता होगा कि गोलगप्पे वाली शॉप पे जाएं तो आपको पीली चटनी मिलती है, और पीली चटनी सबको बहुत मज़े की लगती है कि भाई पीली चटनी और डाल दो। और हमें लग रहा था कि वो पीली चटनी पता नहीं वो कितनी मेहनत से बनी होगी। तो आपने बिल्कुल सिंपल क्या करना है कि आपने जो है बूंदी ले लेनी है। बूंदी का एक पैकेट जो है उसको पानी में भिगो देना है, ठीक है। यानी कि पानी इतना हो जो बूंदी से थोड़ा सा ऊपर जाए, या आप उसको ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। जैसे ही आप गर्म पानी में बूंदी भिगोएंगे, गर्म पानी से बूंदी भिगोने से ये होगी कि बूंदी बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो आपकी जो भी एक बाउल आपने बूंदी का लिया है उसमें आपने पानी भर के उसको रख दिया, ठीक है। जितनी देर में आपकी बूंदी हो गई, गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी हो जाएगी। वही बूंदी और बूंदी वाला पानी उठा के आपने जूसर जग में डाल देना है। साथ ही साथ आपने 5 चम्मच, यानी कि या फिर आप आधा कप जो है आपने डाल देना है इसमें चनों का, ठीक है। चने, भुने हुए चने कह रही हूँ, भुने हुए चने जो आपको मार्केट से मिल जाते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। यानी कि हमने एक पैकेट बूंदी का लिया है, ठीक है। और अगर आप पास भुने हुए चने का छोटा पैकेट है तो वो ले लेंगे, नहीं तो आप 5 चम्मच ले लें या आधा कप ले लें, वो आप चनों का उसमें डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा जनाब आप इसके अंदर नमक डालेंगे, ½ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे ½ टी स्पून, आमचूर इसमें डालेंगे ½ टी स्पून, और टाटरी भी इसमें डालेंगे ½ टी स्पून, ठीक है। अच्छा, नमक, ये मसाले आप अपने हिसाब से तेज़ ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद आपने क्या करना है कि जनाब आपने देना है इसका ढक्कन, और ढक्कन दे के आपने जूसर चला सॉरी, यहाँ पे हम जनाब फूड कलर भी लेंगे 1 पिंच, यानी कि येलो कलर का जो फूड पाउडर फूड कलर होता है, आप इसको लिक्विड ले रहे हैं तो एक ड्रॉप जो है वो आप इसमें डलवा देंगे। नहीं तो अगर आप उसमें ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो आप ½ टी स्पून डाल देंगे। लेकिन ये कि जैसे भी आप करना चाहें, हमने इसका येलो कलर लेके आना है और आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जितनी थिक रखना चाहते हैं आप देखेंगे, नहीं तो आपको पता है गोलगप्पों की मीठी चटनी होती जो है ना, वो थिक थिक भी होती है और मज़े की भी होती है, ठीक है। जनाब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, तो आपकी येलो चटनी तो हो गई रेडी। बिल्कुल सिंपल जी। बूंदी का एक पैकेट लिया है आपने, उसको एक बाउल बूंदी लेके उसके अंदर पानी डाल के उसको भिगो दिया है। जैसे वो आपकी नरम हो गई, उठा के जग में डाल दिया। आधा कप आपने भुने हुए चने डाल दिए, हंसपे जायका नमक, मिर्च, आमचूर और टाटरी डाल दी। एक दो ड्रॉप जो है वो फूड कलर के डाले और जग चला दिया। तैयार हो गई आपकी मज़ेदार सी जो है पीली चटनी, ये रेडी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, इसको आपने जग में से निकाल देना है और जग को वॉश कर लीजिए। नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चटनियाँ ही हैं, लेकिन हमने हर चटनी का अलग टेस्ट दे रहे हैं। अब हम आते हैं जनाब दूसरी चटनी की जानिब। दूसरी चटनी है हमारी हरे धनिया पुदीने की चटनी, जो कि हमें बहुत पसंद आती है। उसके लिए भी आपने जग में क्या करना है कि एक गट्ठा जो है पुदीने का डाल देना है पत्ते पत्ते करके, एक गट्ठा हरा धनिया का डाल देना है पत्ते पत्ते करके, ठीक है। 5-6 हरी मिर्ची आपने डाल देनी है जग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने 5 से 6 जो है लहसुन के जवे डाल देने हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं ना, वो छीले हुए बच्चे को दे दें आप, वो लहसुन आपने डाल देना है। 1 टी स्पून या 1/2 टेबल स्पून आपने ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा आपके अपने ऊपर है कितना पसंद है आपको, ठीक है। इन सबको आप डालेंगे, और डालने के बाद जनाब फिर हम इसमें डालेंगे
1 कप जो है हम इसमें दही डाल देंगे। अच्छा, वैसे गोलगप्पे वाले ज़्यादातर पानी से इस्तेमाल करते हैं या इमली की पल्पी लेते हैं हम, लेकिन ये कि हम अच्छे वाले गोलगप्पे बना रहे हैं तो हम चाहेंगे कि भी दही वाली वो उसमें हो, तो हम 1 कप इसमें दही का डाल देंगे और साथ हम इसमें 1 कप जो है वो पानी का डाल देंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। नमक अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा कर देंगे। जब ये बिल्कुल ये भी रेडी हो जाएगी आपकी चटनी, इसको भी आप बाहर निकाल देंगे। अब आएंगे हम मीठी चटनी की जानिब। मीठी चटनी जो है वो जो बहुत शानदार बनती है, कुछ जगहों पे सिर्फ इमली की चटनी होती है, कुछ जगह जो है इमली खजूर की चटनी होती है जिसको मीठी चटनी कहते हैं। तो वेल वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन मैं आपको इमली खजूर की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। आप चाहें तो खजूर एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आपने क्या करना है कि जनाब आपने ले लेने हैं तकरीबन खजूरें ले लेनी हैं जिसमें सीड्स ना हो, ठीक है, या आप इस तरह से कट कर दें कि उसके अंदर सीड्स निकाल दिए जाएं, ठीक है। आपने 1 पाव ले लेनी है, आपने इमली ले लेनी है, 1 पाव ले लें, आधा पाव ले लें, या आपके ऊपर है कितनी चटनियाँ बना के रखते हैं। ये पूरे 15-15 दिन 20-20 दिन तक भी ख़राब नहीं होती, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने अगर ले रहे हैं कि जितनी इमली होगी उतनी ही खजूरें होंगी, ठीक है। आपने जितनी अगर 1 पाव इमली ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप 1 पाव ही आप इसमें खजूरें लेंगे, ठीक है जी। इमली को जो है आपने अच्छी तरह से धो के, ठीक है, और उसको पानी में ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे या गर्म पानी में कर देंगे। और फिर आपने बच्चे को जब आप हवाले करें तो उसमें से सीड्स निकाल के इसको इमली की पल्पी दे देनी है। इमली की पल्पी जो है और वो बच्चा जो है वो पूरे जग में डाल देगा और साथ के साथ जो खजूरें होंगी, ठीक है, वो भी तकरीबन 1 पाव होंगी, वो भी उसके अंदर डाल देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है हस्बे ज़ायक़ा, ½ टी स्पून डाल दें, इनफ है। 1 चुटकी नमक डाल दें और इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर दें। जब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगी और ये बिल्कुल थिक थिक बन जाएगी। अब जब थिक थिक बनेगी ना तो फिर आएगा इसका यहाँ पे असल मज़ा। अब असल मज़ा इसका कैसे आने वाला है, इसको हमने क्या करना है कि इस वाली चटनी को उठाएंगे और उठा के इसमें यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसी के अंदर ही चीनी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका एक बना लेते हैं, नहीं तो आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा फ्लेवर आए तो फिर आप क्या करते हैं कि ये वाला जो अमेज़ा है इसको लेते हैं और किसी भी सॉस पैन में पूरा का पूरा इसको पलटा देते हैं। साथ आप इसमें जो है 2 से 3 चम्मच जो है आप इसमें चीनी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, चम्मच हिलाते रहते हैं। जब ये थिक हो जाती है तो चटनी उतार लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तो सिंपल आपने वही कुछ करना है, इमली की पल्पी, खजूरें, साथ चीनी, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देना है, बहुत थिक थिक कर लेना है। लेकिन अगर सॉस पैन पर बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वेल ये तैयार हो गई आपकी तीसरी चटनी। अब बारी है अपने गोलगप्पों को फिल करने की। सबसे पहले गोलगप्पों को आप क्लिक 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 करेंगे और उसके अंदर भरेंगे सारी बूंदी। बूंदी भरने के बाद उसमें वही आप प्याज भी डालेंगे, पुदीना भी डालेंगे, हरा धनिया भी डालेंगे, चने भी है, बूंदी भी है, सब कुछ है। और उसके अंदर आपने मसाला भी मिक्स किया हुआ है, नमक, मिर्च, आमचूर, टाटरी, वो सब उसमें मिक्स है। फिर उसके बाद जनाब आप सबसे पहले डालते हैं ग्रीन चटनी, ठीक है, ताकि वो नीचे हो जाए। फिर उसके बाद आप डालते हैं अपनी येलो वाली चटनी, ठीक है, जो सबसे मज़े की होती है। और फिर उसके बाद अगर किसी को मीठे गोलगप्पे चाहिए होते हैं तो उसमें से आप 1 चम्मच डाल देते हैं मीठी चटनी। और जनाब तैयार हो गए हैं आपके शानदार गोलगप्पे। जल्दी से गोलगप्पे तैयार कीजिए और मुझे बताइए, और फिर हम देने वाले हैं आपको ज़बरदस्ती क्या कहते हैं मतलब ऑर्डर देने वाले हैं और ऑर्डर दिलवाने भी वाले हैं। गोलगप्पों को एंजॉय कीजिए। हम चाहेंगे कि हिबास केटरिंग वाले जो हैं इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल गोलगप्पों की शानदार वैरायटी जो है लेके आएँ और छा जाए। और बल्कि मैं आप सारों को भी कहूँगी कि जो जो भी PFAB किचन एंड कैफ़े की फूड चेन चल रही है तो वो भी ज़रूर अपने गोलगप्पों का हिस्सा बनाएं। इमली का जो पानी होता है वो हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन वही चीज़ है कि इमली की वही बात है कि पल्पी आप ले लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, आमचूर और टाटी डलता है, यानी कि 1 हिस्सा आपकी इमली होती है और 4 हिस्से आपका पानी होता है, ठीक है। और उसके बाद आमचूर, टाटी और चाट मसाला डाल के उसको तैयार कर लेते हैं। सो वेल एंजॉय कीजिए अपने गोलगप्पों की चटनियाँ और इंस्टेंट गोलगप्पे।